सभी को जय श्री राम। कैसे हो? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक नई चोचिल वाली वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिल्ली के लेके प्रदूषण। दिल्ली में आजकल देखा है, दिवाली का टाइम हुआ और जैसे ठंडक बढ़ती है, दिवाली में ठंडक की दस्तक देती है, वैसे ही प्रदूषण लेवल जो है, प्रदूषण का स्तर भी बहुत ऊंचाई तक छूते चला जाता है। मतलब बैक टू बैक, ईयर बाय ईयर, हर साल दिल्ली खुद का रिकॉर्ड तोड़ देती है प्रदूषण के मामले में। तो अभी देखा जाए, जस्ट दिवाली खत्म हुई, प्रदूषण लगभग जो पीएम होता है, प्रदूषण नापने का एक टेक्निक होती है, वो लगभग 300, 350, 400 भी कहीं कहीं पहुंच गई। और वहीं पे देखा जाए तो यमुना जी का जो जलस्तर, उसमें मतलब झाग फेना ऐसा बन रहा है, पानी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, झाग ही झाग दिख रही है। और लगभग 81 से 82 मशीनें लगी हैं उस चीज को सफाई करने के लिए, पानी का, और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए। बट ऐसा कितनी भी पॉल्यूशन मतलब मशीनें लगा ले या जो भी कुछ करना है लगा ले, इससे कोई फर्क पड़ने वाला जैसा मुझे लगता है होगा नहीं। क्योंकि देखो, दिल्ली की जो जनसंख्या, दिल्ली इतनी मतलब इतनी घनी आबादी है कि पूछो मत। जैसे कोई त्योहार आता है तो दिल्ली की हालत एकदम खराब सी हो जाती है। और दूसरी चीज क्या है, दिल्ली में प्रदूषण को जो स्तर होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो दिल्ली में बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, और पर्सनल गाड़ियां, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये सारी गाड़ियां चलती। दूसरी चीज, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, पॉल्यूशन होते हैं, मशीनें चल रही हैं। और तीसरा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं, फैक्ट्री हो गई, इंडस्ट्री हो गई, पॉल्यूशन, गाड़ियां, मोटर चल रही हैं, इन सब वजह से। और दूसरी चीज, लोग बहुत ज्यादा हैं, तो बहुत सारे लोग अपने अपने कुछ, कोई गली में कूड़ा जला रहा है, कोई पन्नी जला रहा है, और बहुत सारे मतलब पॉल्यूशन ऐसे, मतलब हर तरीके के पॉल्यूशन दिल्ली में आपको मिल जाते हैं। बट के लोग करें क्या, रहना भी मजबूरी जरूरी होता है, जो भी कुछ है समझो उस चीज को। तो देखो, चीज क्या है ना, दिल्ली में पोल्यूशन लेवल का सबसे बड़ा जो चीज का है ना, उसमें सबसे बड़ी चीज है क्या, बढ़ती हुई जनसंख्या। दिल्ली का जो जनसंख्या है ना, मतलब देखो, जैसे आपके घर की कैपेसिटी है 100 लोगों की, लेकिन आपके घर में जब 200 लोग रहेंगे ना, तो घर की व्यवस्था इतर बितर हो जाएगी। मतलब बहुत संघर्ष करना पड़ेगा वहां पे सरवाइव करने के लिए, ऐसा रहना पड़े। तो दिल्ली ही वैसी है कि दिल्ली एक ऐसा शहर जहाँ पे पूरे इंडिया के हर स्टेट के लोग आपको वहां पे मिल जाएं। और दिल्ली में मेजोरिटी लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के होते हैं। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में कोई त्योहार आते हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, या फिर रक्षाबंधन, छठ। छठ एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट, मतलब फेमस पर्व होता है बिहार का। और जब बिहार के लोग जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली से बिहार के लोग अपने गांव जाते हैं, या फिर यूपी के अपने गांव जाते हैं, अलग अलग जगह पे अपने गांव जाते हैं, तब बस, ट्रेन, मतलब रेलवे स्टेशन, हर तरीके की इतनी दुर्दशा हो जाती है कि पूछो मत। मतलब ट्रेन पे चढ़ने का, वैसे भी दिल्ली में आप सुबह अगर यात्रा करते हैं तो जाके देखिए कि दिल्ली की मेट्रो की इतनी बुरी हालत होती है कि पूछो मत। जैसे जनरल डिब्बे की यात्रा होती है वैसे हो जाती है, और सुबह और शाम यही कहानी है लोगों की वहां पे। तो बस यार, ऐसे ही बहुत ही मतलब संघर्ष करना पड़ता है दिल्ली के लोगों को। पोल्यूशन लेवल, मतलब सही चीजें इनको खाने को भी इतनी अच्छी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। और बहुत सारे लोग जो अमीर क्लास के, मिडिल क्लास के नहीं है, अमीर हायर क्लास, रिच क्लास के लोग हैं, वो तो अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा के रखे हैं, आरओ का लगा के रखे हैं। बट जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई एयर फिल्टर नहीं है, एयर, और उनके लिए कोई आरओ पानी का फिल्टर नहीं है। जो जैसा मिलता है खा रहे हैं, वैसे ही रह रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो दिल्ली का यही सब कहानी है, ऐसी चीजें हैं। दिवाली हुई, पटाखे छोड़े गए, इसके लिए प्रदूषण बढ़ गया। आस पड़ोस के जो स्टेट हैं, पराली जला रहे हैं, धुआं जला रहे हैं, ये सारी चीजें, इंसान ही विनाश का कारण बन रहा है आज के डेट में। और अपनी सुख सुविधाओं, अपने लग्जीरियस के लिए सारी चीजें कर रहा है। कोई 2 किलोमीटर पैदल नहीं चलना चाहता, कोई मतलब साइकिल नहीं चलाना चाहता, सब गाड़ी मोटर ऐसे ही चलना चाहते हैं। तो दिल्ली का पॉल्यूशन नहीं, ऐसे जो जितनी भी टॉप बड़ी सिटी हैं, हर जगह का यही कहानी है कि पॉल्यूशन लेवल तो बढ़ रहा है, बढ़ता ही जाएगा। कुछ भी कर लें सरकार, कितने भी से कुछ भी पाबंदी लगा ले, नहीं हो सकता भाई ये। क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। आज अगर दिल्ली में 100 लोग रह रहे हैं, तो आने वाले 10 दिन बाद 1000 लोग पहुंच सकते हैं, उसमें पहुंच जाएंगे। आप देखिए ना कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, कितना सारा वो हो रहा है। इसके पीछे का देखो, जो बिहाइंड द रीजन है कि जो अदर लोग, दिल्ली लोग आते हैं किस लिए, सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए आते हैं। दिल्ली में रहने का कोई शौक नहीं। अगर आप एक सर्वे करो, दिल्ली में जाकर लोगों से पूछो कि आप दिल्ली में रहने का आप शौक है, तो दिल्ली में 95% लोगों को क्या है, रोजगार की तलाश है, पैसे कमाने। उसके पीछे क्या है, दिल्ली में ज्यादा जनसंख्या, जहां पे जनसंख्या वहां पे हर चीजों की डिमांड बढ़ेगी, खाने की, पीने की, कपड़े की, और सारी चीजों की डिमांड बढ़ेगी, गाड़ियों, मोटर
के लिए, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो पैसा खर्च करेंगे, और पैसा खर्च कहाँ करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों पे खर्च करेंगे। तो और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, तो दिल्ली में दूर दराज के दूसरे गांव से लोग आके यहाँ पे अपनी छोटी रोजी रोटी के लिए अपना काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, और यहीं पे फिर उनका जो भी कुछ होता है जैसे रूम का रेंट और वही सब सारी चीज़ें हैं कि ओनर रूम का रेंट भी अपने एक तरीके से देखा है तो मोनोपोली चलने लगती है। अगर इन सब चीज़ों से छुटकारा निजात पाना चाहते हैं तो जो जैसा स्टेट जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, वहाँ उनकी स्टेटों में फैक्ट्रियाँ लगाएं और दूर दराज के लोगों को लाए रखें, तब हो सकता है कि रोजगार भी मिलेगा और यहाँ के लोग वहाँ पे कमाने नहीं जाएंगे। बट लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बहुत समझदार होते हैं। उनको जरूरी नहीं है कि अगर उनके पास जितना पैसा लगा के दिल्ली में जमीनें खरीद के फैक्ट्री खोलते हैं, उतना तो किसी दूसरे स्टेट में जाके उससे सस्ती जमीन खरीद के फैक्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे नहीं। उसके पीछे का कुछ रीजन है, फिर आप बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे हम। तब तक के लिए मस्त रहिए, मौज करते रहिए। आज हमारी चुटकुलेबाजी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।